मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आपको पिछले ब्लॉग्स पसंद आए होंगे और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी बजा है सुबह का 7 और अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं सुबह उठ कर आई हूँ और मेरा किचन का काम देखिए। खाने रोस्ट हो रहे हैं, स्नैक्स के लिए चाहिए होते हैं लंच में दिन भर के लिए। यहाँ पर मैंने छोले बॉईल होने रखे हुए हैं क्योंकि रात को मैंने बताया था आपको कि आज बनने वाले हैं छोले। यहाँ पर नाश्ते के लिए मैंने पोहा सोक करके रखा है और यहाँ केटल में मेरा पानी रेडी है। बहुत मज़ेदार स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया है सॉरी ऐसे ही तुरंत उस टाइम पे मेरी बहन शायद डिनर के लिए गई हुई थी बाहर अपने दोस्तों के साथ। तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया है और लोगों ने वीडियो देखा है कि मैंने टी टाइम केक या मार्बल केक बेक किया है, वो लोग रात को 11:30 बजे घर आ गए और आप यकीन नहीं मानोगे कि उन्होंने सारा केक खा लिया, सिर्फ 2 स्लाइसेस बचे हुए हैं। तो मुझे फिर से बेकिंग करनी पड़ेगी कल तक क्योंकि इसी टारगेट से मैंने बनाया था कि शायद ये हफ्ता निकल जाएगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। और मैं आपको बता रही थी कि हम कहीं जाने वाले हैं, तो हम जाने वाले हैं घर सैटरडे को, फ्राइडे को एक्चुअली हम जाने वाले हैं। तो वहाँ भी इस बार सोची कुछ बेक करके लेकर जाऊँगी, तो देखते हैं क्या बेक करती हूँ। और फाइनली दिवाली के बाद साहब गए हुए हैं बीच में 1-2 बार, लेकिन मैं फाइनली दिवाली के बाद अब जाऊँगी क्योंकि एज़ यूजुअल आप देख ही सकते हैं मेरा कितना बिजी शेड्यूल है, टाइम ही नहीं मिला। और एक दिन की छुट्टी में मेरा जाने का कोई सेंस ही नहीं होता है क्योंकि ट्रैवलिंग लंबा है, ओवरनाइट का ट्रैवलिंग होता है, तो दिन भर के लिए क्या जाऊँगी। इसलिए अभी 3rd सैटरडे हॉलीडे है, देन संडे, तो मुझे 2 दिन मिल जाएगा। तो मैंने प्लान किया है कि अभी मैं जाऊँगी घर क्योंकि उसके बाद सीधे नंबर लगेगा होली में। तो अभी बस मेरे छोले बॉईल हो रहे हैं और मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ गर्म पानी, और फिर बनाते हैं छोले राइस। हाँ, मेरे मखाने भी रेडी हैं, मैंने रोस्ट करके रख लिए हैं। यहाँ कुछ कटिंग शॉपिंग का सामान निकाल के रखा है। यहाँ मेरा चॉपर बिल्कुल रेडी है। मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आप सबसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे क्योंकि एज़ यूजुअल आपको बताया हुआ है कि मेरा जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, प्रॉपर शूट नहीं कर पाते हैं इसमें, तो प्रॉपर शूट नहीं कर पाती हूँ कंसिस्टेंट वे में क्योंकि शाम को काफ़ी लेट होता है। तो आज है हॉलीडे, इंस्टेंट आप बोल सकते हो हम लोगों को पता चला कल शाम को ही, क्योंकि यहाँ आज है इलेक्शंस और हम बिल्कुल भी श्योर नहीं थे आज की हॉलीडे के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम भी इलेक्शन हुए थे लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में इलेक्शन थे सिर्फ वहाँ के लोगों को छुट्टी मिली थी और हम तो यहाँ के वोटर भी नहीं हैं, तो हमको लीव मिलना तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता है कॉर्पोरेट्स में। तो लेकिन कल अचानक से डिक्लेयर हुई कि कल सभी की हॉलीडे है, तो आज हमको छुट्टी मिल गई है। अब छुट्टी मिली है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो जस्ट अभी मेरी जो हाउस हेल्प है वो सारी क्लीनिंग वगैरह करके गई है, और क्योंकि लेट उठी थी, छुट्टी है, रात को लेट सोई, मूवी देख रहे थे हम सनम तेरी कसम, जो कि रिलीज़ हुई है थिएटर में। तो हमने कहा टाइम नहीं है थिएटर जाने का तो घर पे ही देखते हैं, तो घर पे हम मूवी देख रहे थे। अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी और अभी मैंने कुछ भी नहीं कुक किया है, इवन तो चाय भी नहीं चढ़ी है। और आज मैं आपसे अपना लंच प्रिपरेशन या बोल सकते हैं लंच थाली शेयर करूँगी, तो बने रहिए। आप देख सकते हैं यहाँ आई थिंक सो प्रिपरेशन देख के आप समझ गए होंगे आज क्या बनने वाला है लंच में। दही रखी हुई है, एक नॉर्मल दही है और एक कढ़ी दही है, साथ में करी पत्ता रखा हुआ है, तो देखते हैं। और यहाँ पर दूध आया हुआ है, दूध भी रखा हुआ है वहाँ साइड पे कॉर्नर पे, तो अब मैं दूध बॉईल करूँगी और चढ़ाऊँगी अपनी चाय।
फाइनली मैं नहा के रेडी होकर आ गई हूँ और घर पे बातें चलती रही, फ्रेंड्स के वीडियो कॉल आ गए, कुछ एक प्रिपरेशन की, लंच की, काम ऐसा कुछ नहीं था। सच एक जो परमानेंट काम होता है, चाहे हॉलीडे प्लान हो या अनप्लान्ड हो, वो होता है कपड़े धोने का। तो बस मैं भी मुझे आज मैं लंच पे बना रही हूँ कढ़ी चावल रोटी। तो जैसे ही कढ़ी मैं गैस पे चढ़ा दूंगी पकने, इस बीच मशीन पे कपड़े लगा दूंगी। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। कंप्लीट रेसिपी अगेन बोल रही हूँ, शेयर नहीं करूँगी, जितना हो सकेगा दिखाऊंगी। और हालांकि वॉइस ओवर में कोशिश करूँगी कि सारी रेसिपी बता दूँ। ठीक है, तो चलिए कढ़ी बनाते हैं। तो ये कढ़ी बनाने का मेरा तरीका है, मैं मिक्सी में यहाँ पर मिक्सी के जार में मैंने यहाँ 2 चम्मच बेसन ले लिए, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग तो हैं नहीं। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ दही। आप सबकी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है और मैं भी बहुत अलग अलग डिफरेंट रेसिपीज से बनाती हूँ, लेकिन ये मेरी एक फेवरेट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाऊँ, या जब कुछ स्पेशल होता है या कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तब फिर मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट होती है। और ये वाली जो रेसिपी है ये मैंने अपनी मम्मी से सीखी है। वो बताती थी कि पुराने टाइम पे लोग इसी तरीके से कढ़ी बनाया करते थे। तो यहाँ मैंने एक पूरा पैकेट कढ़ी दही का लिया है और सॉरी आधा पैकेट मैंने अमूल मस्ती डाली हूँ, मीठा दही जिसको हम बोलते हैं। इसी पे चला जाएगा हल्दी, कुछ अंदाजे से ही डाल रही हूँ मैं। मैंने बेसन फेंट लिया है और कुछ भी नहीं है बेसन में, सिर्फ नमक डाली हुई थी। यहाँ मैंने चॉपर पे एक छोटा मीडियम साइज़ का बारीक अनियन चॉप किया है, हरी मिर्च और लहसुन है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, वैसे साहब को प्लेन पकौड़े वाली कढ़ी पसंद है, बट मैं हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा मन था कि मसाले वाली या पंजाबी पकौड़ा कढ़ी खाऊँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें चॉप की हैं। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग पालक डालते हैं पकोड़े में, तो पकोड़ों को आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाला है और मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी। और बेसन बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है, इसमें ऐसा किसी चीज़ की नीड नहीं है कि मैंने सोडा डाला हो या किसी भी चीज़ की मुझे कोई नीड की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं करने के लिए, पर मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने साथ में केक की भी तैयारी की हुई है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है बेसन पे, और यहाँ पर चावल मैंने धो के रखे हैं। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ वापस से अपनी कढ़ी पर। कढ़ी को थोड़ा थोड़ा बीच में हमको चलाते रहना है, नहीं तो लगने का डर होता है। वैसे आज तक मेरी कढ़ी लगी नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन से साइड पे मैं वहाँ कढ़ाई चढ़ा दूँगी। मैंने ऑयल गरम होने रखा है कि साथ ही मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और सच बताऊँ तो ये पकोड़े सिकते सिकते ही मेरे आधे हो जाते हैं। बीच बीच में साहब घूम घूम के खाते जाते हैं। कभी कभी मेरा मन करता है मंचिंग करने का तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज तो साहब ने ही खाया है। और बस यहाँ साइड पे कढ़ी बन रही है और मेरे पकोड़े सिक रहे हैं।
काम करते करते मैं बाहर आई और मुझे ध्यान आया कि मुझे कपड़े धोना था, तो मशीन में ऑलरेडी पानी भरा हुआ था, तो मैंने यहाँ लिक्विड डिटर्जेंट और कंफर्ट डालकर कपड़े वॉश पे लगा दिए हैं। ये भी एक अलग ही टास्क होता है। तो आज मैंने जितने भी मेरी डेली घर पे पहनने वाले कपड़े हैं उनको मैंने आज वॉश कर दिया है। तो सबको मैंने कपड़े हमेशा सीधे करके डालती हूँ और सुखाते वक्त उल्टे करके डालती हूँ। और आप देख सकते हैं धूप इतनी अच्छी है कि कपड़ों को ड्रायर करने की या स्पिन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। नॉर्मली वॉश करके ड्रेन करके और मैंने कपड़े सुखाए हैं। और मैं हमेशा कंफर्ट और डिटर्जेंट एक साथ डाल देती हूँ, बार बार अलग अलग नहीं डालती हूँ मैं। और बस यही है। और मैं यहाँ आ गई हूँ अपना कढ़ी चेक करने। तो मेरी कढ़ी बन रही है यहाँ पे। ये मेरी थाली तैयार है आज। कढ़ी, बिजौरे, पापड़, चपाती और राइस। आप भी आइए, एंजॉय करिए। और यहाँ पर ये मेरा टी केक भी रेडी है, मैंने स्लाइस करके रखा है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का बना हुआ है।